पहले जिस किसी भी शख्स को तनकीद करना है, बिल्कुल उनको हक है, वो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी मुकम्मल तहकीक कर लेना चाहिए। कानून की जानकारी नहीं होने के बाद उसके बाद तनकीद करना, मैं समझता हूँ ये हमारे शहर का नुकसान है। और मस्जिद खलील के तमामी ज़िम्मेदारान, मुसल्ली हज़रात और जमीयत अहले हदीस के मालेगांव शहर के तमामी अहदेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने मुझको यहां पर बुलवाया और मेरी हौसला अफजाई की और यहां पर मेरा इस्तकबाल किया, शुक्रिया अदा किया। मैं मेरी जानिब से आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मालेगांव, महाराष्ट्र का मालेगांव शहर, ये हमारा अपना एक शहर है जो महाराष्ट्र हुकूमत ने स्पेशल मालेगांव शहर के लिए 110 मदरसा व मस्जिद के लिए सोलार पैनल मंजूर किया और जमीयत अहले हदीस के तकरीबन 8 या 9 मसाजिद और मदरसे को मंजूरी मिली और उसकी कानूनी कार्रवाई अभी कलेक्टर ऑफिस के लेवल के ऊपर जारी है। और इंशाअल्लाह मेरी अपनी कोशिश है कि 5 अक्टूबर से पहले मालेगांव शहर के 110 मदरसा और मस्जिद के ऊपर सोलार पैनल फिट करने की शुरुआत हम लोग कर देंगे और इंशाअल्लाह 15 अक्टूबर तक पूरे शहर के अंदर 110 मदरसा और मस्जिद को सोलार फिट हो जाएगा। ये प्रोग्राम लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। इसके अंदर हमारे शहर की सियासत इसके अंदर भी हावी नज़र आ रही है। मैं किसी को तनकीद वगैरह नहीं करूँगा, लेकिन पहले जिस किसी भी शख्स को तनकीद करना है, बिल्कुल उनको हक है, वो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी मुकम्मल तहकीक कर लेना चाहिए तनकीद करने से पहले। और मैं भी मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, मुझको भी पता है कि किसकी हुकूमत को कहाँ तक रखना, उनकी मर्यादा क्या है, उनकी हद क्या है, कहाँ तक उनको अंदर लाना, बाहर खड़ा करना, ही मुझे भी समझता है। और अल्लाह का करम है कि मैं भी 5 साल एमएलए रहा हूँ। कोई कारपोरेटर तो था, लेकिन एमएलए भी रहा हूँ। सच्चाई ये है, मैंने इससे पहले भी मस्जिद अब्दुल अजीज़ बेचाई के अंदर ये बात वाज़ेह किया था। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हम एक सड़क बनाते हैं हुकूमत के फंड से, एक रास्ता बनाते हैं सिंपल, हमारा कोई भी पेपर गवर्नमेंट मांगने हमारे पास नहीं आती है, कोई इंजीनियर कॉरपोरेशन का नहीं आता है, कोई हमको एनओसी नहीं देना पड़ता है। इसी तर्ज के ऊपर ये फंड आया हुआ, ना हमको अकाउंट नंबर देना है, ना चैरिटी कमिश्नर का दाखिला देना है, ना वक्फ बोर्ड का दाखिला देना है, ना हमारी अकाउंट डिटेल देना है, ना मुसल्ली की डिटेल देना है, ना मदरसे के बच्चों की डिटेल देना है, ना ट्रस्टियान की डिटेल देना है। किसी भी चीज़ की कोई डिटेल हम लोगों को नहीं देना है। फंड आया है, हमने नाम से मंजूरी लाई, सिर्फ वो लाइट बिल लगा, लाइट बिल की वो भी जेरोक्स के कितना लोड, उसका लोड कितना इस्तेमाल होता है, इसके लिए लाइट बिल हम लोगों को लगा, बस उसकी वो भी जेरोक्स हमने ली। और ये ट्रस्ट है या नहीं है, उसका बाकी कुछ हम लोगों को नहीं लगा है। और वो फंड मंजूर हो गया, अकाउंट में आ गया कलेक्टर के पास। अब वो टेंडर कॉल होगा, टेंडर के अंदर स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, और जो बड़ी एजेंसी जो भी होगी कम रेट में रहेगा वो आएगा और बंदा ऊपर फिट करेगा और वो चला जाएगा, हमसे कुछ नहीं मांगेगा। उसको कॉन्ट्रैक्टर को हिसाब देना है, कलेक्टर को हिसाब देना है, वो गवर्नमेंट को हिसाब देते, बेटे हमारा कोई लेना देना उसके अंदर नहीं है। लेकिन एक बात आप साफ तौर पर समझ लो, दुनिया में मुस्लिम ममालिक भी है और हमारा हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर हुकूमत है। यहाँ हर धर्म, हर समाज, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो इस्लामी हुकूमत हो, चाहे सेकुलर हुकूमतें हो, उनकी जिम्मेदारी है कि जो जो मज़हब के मानने वाले उनके मुल्क में रहते हैं, उनकी पूरी मुकम्मल
रहनुमाई करे, उनका पूरा सपोर्ट करे और उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी होती है। ये बात आप वाज़े तौर पर समझ। और इसीलिए हुकूमत है, हुकूमत से फंड लाना है, हमको काम करवाना है। अब मेरा सवाल उन लोगों से भी है कि आप ये देखिए ना कि इससे पहले मैं एमएलए था तो ईदगाहें, तमाम ही मसलक की ईदगाहों का वॉल कंपाउंड किया। आज तक उनसे कोई कुछ मांगने आया है क्या? उनको कोई हिसाब देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। हम लोग कब्रिस्तान बना रहे, हुकूमत से फ़ंड ला रहे, हिसाब देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ा? प्राइवेट कब्रिस्तान भी हम लोग तामीर कर रहे हैं, हुकूमत से फ़ंड ला के। दरे गाँव के अंदर हाजी उस्मान सेठ चमड़े वाले के मकान उनके परिवार के लोगों के साथ मिलकर जानकारी, कोई हिसाब नहीं देना। उसके बाद तनकीद करना, मैं समझता हूँ ये हमारे शहर का नुकसान है। और मुखालफत तो फ़िरका परस्तों को करना चाहिए, लेकिन फ़िरका परस्तों ने कोई मुखालफत नहीं की। हमारे ही अंदर, हमारे बीच से मुखालफत है। ये बहरहाल हमारे लिए खुश आइंदा बात नहीं है, शहर के लिए बराबर अच्छी बात नहीं है। बहरहाल उनको मुबारक हो, उनको करते रहने तो। मेरा काम है, मैं करता रहता हूँ, मेरा काम है, मैं करते रहता हूँ और करते रहूँगा। और किसी के मुखालफत से कोई काम रुकता नहीं है। अभी 110 मसाजिद और मदरसे का हमने लाए, आपको पता है उसके फ़ौरन बाद 130 मदरसा और मस्जिद के लोगों ने हमको लाकर लाइट बिल दे दिया, 130। अभी पिछले हफ्ते मुंबई था, मैंने वो भी दाखिल करके आया। तो बोलने का मतलब, अगर लाखों रुपया हुकूमत दे रही है और अगर हम लोग उसका फ़ायदा अगर हमको लेना है तो ले लेने। हम क्या इसके अंदर ईंट लगा रहे हैं, कि सीमेंट ले रहे हैं, कि मस्जिद तामीर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? हम तो कुछ सिर्फ सोलार पैनल फिट करें जो हुकूमत के कानून के मुताबिक हमको मिला। तो ये काम मैं करता रहूँगा और इंशाल्लाह इसको आखिरी तक, अंजाम तक पहुँचाने का पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। बहरहाल हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है कि पूरे महाराष्ट्र में पहला तारीखी फ़ैसला अजीत दादा पवार साहब ने मालेगांव शहर का लिया। आपको यकीन नहीं आएगा कि मुमरा थाना के नजीब मुल्ला साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदार है, मुझको मंत्रालय में मिले, मुझसे उन्होंने पूरा प्रोसीजर लिया, समझा, मुझसे पेपर लिया। बाबा सिद्दीकी साहब ने मुझसे प्रोसीजर समझा, उन्होंने मुझसे पेपर लिया। और महाराष्ट्र के कई शहर से मुझको फ़ोन आया, मैंने उन लोगों से कहा कि इस तरीके से आप फ़ंड ला सकते हो। कई देहातों से मुझको फ़ोन आए, देहातों के अंदर तो क्या हालत रहती है आपको पता है। मैंने उनसे वादा किया कि इलेक्शन हो जाने तो इंशाल्लाह पूरे ज़िले के देहातों के अंदर भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो आवाम, जो लोगों को परेशानी है, जहाँ पर ज़रूरत है, वो लोग खुद मुझसे रब्ता कर रहे हैं और हम लोग उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप तमाम ही हज़रात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मेरे काम को मैं पाए तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।